हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूटरपीडिया यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो 2023 में पूछा गया था। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें दिया हुआ है, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 80% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस। यानी एक शॉपकीपर क्या करता है, यानी किसी सामान पर 80% ज़्यादा मार्क करता है, किससे? कॉस्ट प्राइस से। ठीक है। एंड अलाउ डिस्काउंट 48% ऑन मार्क प्राइस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? यहाँ पर 80% दिया हुआ है, तो 80% को सबसे पहले यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि 80% का क्या होता है, 4/5 होता है। कैसे निकला? तो 80 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि यह 4 ज़्यादा है, किससे? 5 से। तो मतलब 5 जो है क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। यानी यह जो 5 क्या हो गया, CP हो गया। जब 5 CP हो गया तो MP कितना हो जाएगा? 4 ज़्यादा मार्क करता है, किस पर? 5 पर। तो 5 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो CP पता चल गया, MP पता चल गया। अब हमें SP पता करना होगा। SP कहाँ से पता करेंगे? तो यहाँ पर क्या करता है, डिस्काउंट देता है। कितना? 48%। मान लो आप कोई सामान को 100 रुपया मार्क करते हो, यानी किसी सामान पर 100 रुपया मार्क किया हुआ रहता है। अगर उस पर 48% डिस्काउंट दे दिया जाए, तो जब 48% डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा? 52 रुपीज़। यानी उसको 52 रुपया में सेल करना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ भी लगेगा। क्या है? 48% क्या करता है, डिस्काउंट देता है, किस पर? MP पर। तो जब 48% डिस्काउंट देता है तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा? 52% में बेचना पड़ेगा। यानी 100% में से अगर 48% को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52% बचेगा। यानी 52% में बेचना पड़ेगा, किस पर? MP पर। यानी MP का 52% निकालेंगे तो हमारा SP निकल जाएगा। तो SP क्या हो जाएगा? SP बराबर MP कितना है? 9, और 9 का 52% निकालना होगा। जब 9 का 52% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 9 5 45, 1 46, यानी 468/100 हो गया। ठीक है। अब CP पता चल गया, MP पता चल गया और SP भी पता चल गया। अब यहाँ से क्या लॉस बता सकते हैं कि लॉस कितना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि लॉस परसेंट बताइए। तो सबसे पहले हमें लॉस निकालना होगा। तो लॉस बराबर क्या होता है? CP माइनस SP। CP कितना है? 5 है। तो 5 में से क्या करेंगे, 468/100 को माइनस कर देंगे। जब दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 500 माइनस 468/100। 500 में से 468 गया तो कितना हो जाएगा? 32/100। यानी लॉस जो हो गया 32/100 हो गया। अब हमसे लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस बाय CP। CP कितना है? 5 है। तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जब इसको नीचे करेंगे तो यहीं पर आ जाएगा। फिर इंटू 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करना है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32/5। जब 32/5 हो गया तो 5 छक 30 और 2/5, यानी 6 होल 2/5% है जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर C है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2x + 2/x बराबर 5, देन द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ + 2। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो सबसे पहले इस 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब इस 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x + 1/x कितना हो गया? 5 हो गया। अब x + 1/x 2 को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/2 हो गया। तो एक इक्वेशन ये यूज होने वाला है। कैसे यूज होगा वो देखते हैं आगे। और एक और इक्वेशन इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं। जब दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x यानी a + b का होल स्क्वायर है तो x² प्लस b² करेंगे, 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/x² आ जाएगा, प्लस 2ab
यानी 2ab करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बच गया? 2 बच गया, तो डायरेक्ट हम 2 लिख देंगे। अब 2 इस साइड लिखेंगे प्लस होगा, तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा, तो यहीं पर हम लिख देते 5/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25/4 माइनस यहाँ पर 2 आया था तो -2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 25 माइनस 8/4 यानी 17/4, कितना आ गया? 17/4 आ गया, जो x² प्लस 1/x² का वैल्यू आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये क्या लिखा हुआ? a³ प्लस b³ लिखा हुआ, 1/x का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो a³ प्लस b³ क्या होता है? तो यहाँ पर लिख देते हैं a³ प्लस b³ जो होता है a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, सेम यहाँ पर पुट कर देना। क्या करना है? x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x इंटू a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² क्या हो जाएगा? 1/x² और माइनस ab। जो माइनस ab करेंगे तो कितना हो जाएगा? x इंटू 1/x कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो -1 लिख दिए। और लास्ट में क्या है? 2 है, तो यहाँ पर +2 लिख देते हैं। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे? x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ पर कितना निकाले थे हमने? 5/2 निकाला था, तो यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना निकाला था? 17/4 निकाले थे, तो यहाँ पर 17/4 लिख दिए, -1 और लास्ट में +2। अब इसको सोल्व करना है, तो 5/2 मल्टीप्लाई 17 माइनस 4/4 हो जाएगा, तो 13/4 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 13/4 आ गया, +2। इसको और सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? 13×5 65/8 +2। इसको और सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 65 और यहाँ पर 8 दूना 16, 65 और 16 81, यानी 81/8। तो 81/8 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि यह किस फार्मूला के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ पर हमने x प्लस 1/x का वैल्यू निकाले हैं पहले, फिर x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकाला, फिर इसका जो फार्मूला था a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab। तो यहाँ पर हमने x प्लस 1/x इंटू x² प्लस 1/x² कर दिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए। फिर हमने क्वेश्चनों को सोल्व किया तो 81/8 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण इनकम इज 45,000 एंड मंथली एक्सपेंडिचर इज 33,000। यानी भूषण का जो मंथली इनकम है जो 45,000 का है और एक्सपेंडिचर है जो 33,000 का है। इफ़ मंथली इनकम इज इंक्रीज बाई 22% वाइल मंथली एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 11%। यानी उसके मंथली इनकम क्या होता है? 22% इंक्रीज करता है और एक्सपेंडिचर है जो 11% इंक्रीज करता है। तो न्यू मंथली सेविंग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख लेते हैं इनकम। इनकम कितना था? पहले 45,000 था, 45,000 था। अब 22% इंक्रीज करता है, तो जब 22% इंक्रीज करता है तो कितना, तो अभी का इनकम कितना हो जाएगा? यानी हमें 122% निकालना होगा। क्यों? क्योंकि यह 100% पहले से है और 22% इंक्रीज करता है, तो 122% यहाँ पर निकालना पड़ेगा। फिर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? पहले 33,000 था, तो 33,000 अब कितना हो गया? 11% बढ़ गया, तो 111% हो गया। ठीक है, 111% निकालना होगा, क्योंकि पहले से ही 100% था, अब 11% बढ़ गया तो 111% हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 00 से 00, फिर यहाँ भी 00 से 00 कैंसिल आउट। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 45 दूना 90 के 0 कैरी 9, 45 दूना 90, 99 के 9 कैरी 9, 45 9 54। ठीक है, और एक 0 यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, 54,900। फिर यहाँ भी कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 33 के 3 कैरी 3, 33 3 36 के 6 हासिल 3, 33 3 36, यानी 36,630 रुपया हो गया। अब इनकम है अभी का, एक्सपेंडिचर है अभी का, तो सेविंग क्या हो जाएगा? तो सेविंग क्या होता है? इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे। जब दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0, और यहाँ पर 10 में से 3 गया तो 7। देखिए ऑप्शन में 07 लास्ट में आ रहा है, तो पहले वाले में ही आ रहा है 07। तो हमें पूरा
सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, 07 सिर्फ एक ही में दिख रहा है तो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं 18,270 रुपया जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। क्या है, x + 1/x बराबर 7 है, तो हमसे पूछ रहा है x² + 1/x² का वैल्यू पूछ रहा है। तो x + 1/x बराबर 7 है। अब दोनों साइड हम यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² + 1/x², क्योंकि b² बराबर क्या हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर बराबर 1/x² प्लस 2ab 2 × x × 1/x, यानी x से x कैंसिल हो जाएगा बराबर 49 हो गया। x² + 1/x² बराबर 49 - 2 यानी 47। तो यही हमसे वैल्यू पूछ रहा था, x² + 1/x² का वैल्यू पूछ रहा था जो 47 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर आर कंसेंट्रिक। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच इज टचेज द स्मॉलर सर्कल इज, यानी हमें क्या पूछ रहा है, लार्जर सर्कल का कॉर्ड का लेंथ हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले 2 सर्कल है जिसका सेंटर सेम है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कंसेंट्रिक हो रहा है। तो पहला सर्कल और यह दूसरा सर्कल, ठीक है, और जिसका सेंटर सेम है। जब सेंटर सेम है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक कॉर्ड बना लेते हैं। बड़े वाले सर्कल के लिए एक कॉर्ड बन रहा है यहाँ पर, जो छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा, जब बड़े वाले के लिए कॉर्ड हो जाएगा और तो छोटे वाले को टच करता है तो छोटे वाले के लिए यह टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर A दे देते हैं, यह B हो जाएगा और यह O हो जाएगा जो सेंटर है, और यहाँ पर C दे देते हैं। आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, क्या होता है जब किसी भी सर्कल से एक टेंजेंट गुजरता है और एक लाइन है जो सेंटर से पास होकर के उस टेंजेंट को टच करता है तो दोनों का जो एंगल बनेगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सेम यहाँ जो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो रहा है, टेंजेंट हो रहा है और यह सेंटर से पास कर रहा है, तो यह जो एंगल बनेगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बना तो AOC क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से AC का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि OC और OA का वैल्यू हमें दिया हुआ है। OC का वैल्यू कितना है, 12 है, क्योंकि छोटे वाले सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और OA का वैल्यू कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाते हैं। तो AC बराबर √ OA का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यानी 169 माइनस 144। इसको और सोल्व करेंगे तो √25 जो 5 आ जाएगा। ठीक है, जब 5 आएगा ये लेंथ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यह AC बराबर BC होता है, तो यह 5 हो गया तो ये भी 5 हो गया, और 5 और 5 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो AB का वैल्यू कितना हो गया, AB का जो वैल्यू हुआ 10 सेंटीमीटर हुआ। जो 10 सेंटीमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर C है जो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री से, जिसमें दिया हुआ है sin A + sin² A बराबर 1 है। तो यहाँ से sin A बराबर क्या हो जाएगा, sin A बराबर हो जाएगा 1 - sin² A। आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या है, cos² थीटा जोड़ sin² थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से sin² थीटा इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 - sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos² थीटा। सेम यहाँ पर है 1 - sin² A बराबर cos² A। ठीक है, तो sin A बराबर क्या हो जाएगा, sin A बराबर cos² A हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, sin² A जब इस साइड स्क्वायर की है तो राइट साइड में भी स्क्वायर करना होगा, क्या हो जाएगा, cos के पावर 4A। ठीक है, cos के पावर 4A बराबर कितना हो जाएगा, sin² A। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देते हैं। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos² A प्लस cos के पावर 4A, यहाँ पर 4 हो जाएगा। cos के पावर 4A का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin² A। अब यहाँ फार्मूला दिख रहा है, sin² A प्लस cos² A बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर B है जो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली इज 25 ईयर्स। तो
6 मेंबर का एवरेज कितना है, 25 साल है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज कितना हो जाएगा 6 मेंबर का, तो 25 में क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 150 ईयर्स हो गया सभी का एज का सम। ठीक है। इफ़ द यंगेस्ट मेंबर इज 4 ईयर्स, सबसे छोटा लड़का है जो क्या है 4 साल का है। व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट बिफोर बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर, यानी सबसे छोटे मेंबर का जन्म से पहले सभी का एवरेज कितना रहा होगा। तो जब छोटे बच्चे का जन्म हुआ था तो सभी का एज कितना रहा होगा, तो सभी में से क्या करेंगे 4-4 साल माइनस करेंगे। टोटल 6 मेंबर है तो 6 में 4-4 साल माइनस करेंगे तो 24 माइनस करना होगा। तो यहाँ पर 24 माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा 6, और 4 में से 2 गया तो 2, 1, यानी 126 ईयर्स हो गया, जो 4 साल पहले सभी का एज का सम हो गया। ठीक है। तो हमसे एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 126, टोटल एज कितना है 126 है, और 4 साल पहले कितना मेंबर रहा होगा, क्योंकि एक मेंबर का तो जन्म ही 4 साल पहले हुआ है, तो 5 मेंबर ही बचेगा, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, कितना हो गया 25.2 ईयर्स है जो इसका एवरेज हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 9/70, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हमसे पूछ रहा है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू 9/17 है, तो 9/17 का होल स्क्वायर। अब इसको और सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस 81 अपॉन 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब इसमें से ऑप्शन देख लीजिए क्या है, 289 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पर 1 होल 81/281 है, तो इसको होल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 होल 81/289, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये रहा आज की क्लास। कैसी लगी आप लोगों की आज की क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।